हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बेहद ही खास होने वाला है, बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। यानी कहते हैं ना कि बच्चों को कुछ नहीं आता है, बच्चों को सबसे पहले आपका ख ग पढ़ाओ, मात्रा पढ़ाओ, मात्राओं को जो शब्द बनता है शब्द निर्माण सिखाओ। वहां से इस क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस बच्चे को भी हम अपने साथ लेकर चलें जिसको हिंदी में अपना नाम तक लिखने नहीं आता है। एकदम मतलब बेसिक से हमारा ये क्लास होने वाला है, ठीक है। तो बेसिक से होने वाला है, तो सबसे पहले बच्चों कैसे इसको पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं हिंदी में अपना नाम लिखता हूँ। मैं नाम लिखता हूँ ओमकार। उम्मीद कर पा रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो, जब मैंने अपना नाम हिंदी में लिखा ओमकार, इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, कुछ अक्षर दिख रहे होंगे, अक्षरों पर लगी कुछ मात्राएं दिख रही होंगी। तो इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले इन अक्षरों की जानकारी होनी चाहिए कि मतलब कोई शब्द बनता है उसमें किस तरह के अक्षर का प्रयोग किया जाता है, उससे मात्रा कैसे लगती है, मात्राओं का हम उच्चारण कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज अगर हमको पता चल जाए तो हम नए नए शब्दों को पढ़ सकते हैं, नए नए शब्दों को लिख पाएंगे। क्योंकि बच्चों को जब ये मात्रा की जानकारी नहीं होती है, शब्दों की जब जानकारी नहीं होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, शब्दों को रटते हो। आप रटोगे कि आर, कि इसको रटोगे कि राम है, या आम है, काम है, इस तरह के ऐसे शब्दों को आप रटते हो, पढ़ नहीं पाते हो। तो रटाना नहीं है, समझाना है, पढ़ाना है। तो देखो, हिंदी में बच्चों क्या होता है, आपको टोटल 49 अक्षर होता है। कितना? 49। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया स्वर में, ठीक है। दूसरा बांटा गया आपका व्यंजक में, ठीक है प्यारे बच्चों, आपका व्यंजक में बांटा गया है। तो जो आपका स्वर होता है ये कितना होता है, ये 13 होता है, और व्यंजक कितना होता है, ये 36 होता है। जो 13 स्वर होता है कौन कौन होता है उनको देखिएगा। सबसे नंबर एक पे आता है बच्चों अ की बच्चों कोई मात्रा नहीं होती। मैं अक्सर आपको बताता हूँ बच्चों, अ जो होता है हिंदी में, इसके लिए कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन क से लेकर ग तक जो आपका 36 अक्षर है, इन 36 अक्षर में क्या होता है, आ का प्रयोग होता है। अ होता है, जैसे आप क बोलो तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसी का लंबा उच्चारण करोगे, जैसे क, तो लास्ट में देखो ऐसा ध्वनि सुनाई दिया, तो वो क्या, उसमें अ होता है। तो क से लेकर ग तक सब में अ होता है, ठीक है। दूसरा बच्चों आता है आ की मात्रा। आ की मात्रा का जो उच्चारण होता है आ के रूप में होता है। जैसे जब किसी आदमी को दर्द होता है, किसी आदमी को मार पड़ती है, चोट लगती है, तो आ के रूप में जो चिल्लाता है, जो आवाज निकालता है, वो आ की मात्रा का ही निकालता है। तो आ की मात्रा का उच्चारण आ के रूप में होता है। और चिन्ह याद रखिएगा, अंग्रेजी में टी की तरह से होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करूंगा अ और आ दोनों समझ में आ गया होगा कि अ क से लेकर ग तक सभी अक्षरों में अ होता है। आप उसका लंबा उच्चारण करोगे, मिलेगा आ जो होता है मात्रा होता है, उसका चिन्ह होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद बच्चों आता है छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई होता है बच्चों ये दाहिनी ओर से, यानी उल्टा हाथ की ओर से उसको लिखा जाता है इस तरीके से। और ये अंग्रेजी में ना एफ अक्षर की तरह से दिखता है। और इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ई। कैसे पढ़ते हैं, ई, ई, ऐसा पढ़ते हैं ई। उसके बाद आता है बच्चों बड़ी ई। बड़ी का इस तरह से लिखा जाता है, सही हाथ से लिखा जाता है, और उल्टा एफ यह होता है, इस तरीके से बड़ी ई होता है। इसका उच्चारण ई किस रूप में किया जाता है, किस रूप में, ई। इसका उच्चारण खुलकर आता है। अब आपको डाउट होगा कि अ है तो आ है, ई है तो बड़ी ई है, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ है। बच्चों हिंदी में जो मात्रा होता है ना, वो लघु और दीर्घ करके होता है। लघु दीर्घ का मतलब, लघु का मतलब हो गया बच्चों छोटा, और दीर्घ का मतलब बच्चों हो गया बड़ा। यानी छोटी मात्रा होती है, बड़ी मात्रा, इस रूप में क्या होता है, सारी मात्राएं बच्चों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद बच्चों आएगा ऊ। ऊ इस तरीके से आपका दिखेगा, और ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में होगा। ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। बड़ा ऊ का उच्चारण जो प्यारे बच्चों आपको ऊ, ऊ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ए का उच्चारण ए के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और ए का उच्चारण इस तरीके से दो डंडा के रूप में आए, जैसे मैना, मैला, मैना, इस तरीके आए के रूप में आपको इसका उच्चारण देखने को मिलेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। और ओ जो होता है, ओ का उच्चारण इस तरीके से होता है, ओ के मात्रा के रूप में होता है, और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पर इस तरीके से ओ के मात्रा के रूप में ओ, ओ के रूप में इस तरह से देखने को मिलेगा।
औ जो होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और औ के रूप में इसका उच्चारण होगा। अभी बच्चों आप नीचे वाले पे ज़्यादा ध्यान ना दो, नीचे वालों को अभी नहीं पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य भी रहेगा कि ऊपर के जो 5 मात्रा हैं इनको सिर्फ पढ़ना, इनको समझना, इनसे शब्द निर्माण करना, फिर धीरे धीरे हम इन मात्राओं की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। 12वें नंबर पर जो मात्रा आता है वो आता अंग की मात्रा है। इसके लिए सिंगल बिंदी का प्रयोग होता है, जैसे झंडा हो गया, जैसे गंगा हो गया, इन सब पे क्या करते हैं हम अंग की मात्रा का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद अह आता है, अह का प्रयोग अह अह के रूप में करते हैं, और नहीं होता उसमें अह जैसा ध्वनि आता है, जैसे अतः, तो इसको अंत नहीं अतः पढ़ते हैं। यहाँ पर अह की मात्रा आपका लगा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने हिंदी में शब्द निर्माण की ओर। आपने मात्राओं की बात अच्छे से देख लिया है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आप मात्राओं को भूलो मत, चिन्ह याद रखना बहुत जरूरी है। बच्चे अक्सर आप क्या करते हैं, जो ई की मात्रा होते हैं उसी में कंफ्यूज होते हैं। उनके सामने अगर लिख दिया जाए ये मात्रा, कुछ लिख दिया जाए ये इस तरीके से मात्रा लिख दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बता नहीं पाते हैं कौन सा छोटी की मात्रा है, कौन सा छोटा की मात्रा है। इस तरह से मात्रा लिख दिया जाए तो बता नहीं पाते कौन सा छोटा की मात्रा है, कौन सा बड़ा का मात्रा है। इस तरीके से ये क्या करते हैं, बता नहीं पाते हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप बताइएगा आ की मात्रा कौन सी होगी? क्या ये आ की मात्रा है, या फिर ये है, या फिर ये है, या ये है? मैं नंबर डाल देता हूँ। नंबर 1 नंबर डाल दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो आ की मात्रा क्या होगी? इसका सही उत्तर पे बच्चों आ की जो मात्रा होती है नंबर ए वाला आ की मात्रा होती है। चलिए ओ की मात्रा कौन सी है इसमें से? तो पहले बच्चों ओ की मात्रा यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है पहले बच्चों, चलिए ऊ की मात्रा कौन सी होगी? तो बच्चों ऊ की मात्रा ये होती है ऊ की मात्रा। ए की मात्रा बच्चों कौन सी होगी? तो ए की मात्रा बच्चों ये थोड़ा सा ऊपर चल गया, ए की मात्रा होगी। ए की मात्रा बच्चों ये आपका होगा। ठीक है, बड़ी की मात्रा दिया है नहीं दिया है, छोटी की मात्रा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या होता है, जोड़ने का हमने मिलान किया। यहाँ पर देखो औ हो गया, ओ हो गया, इसकी मात्रा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे कि आखिर कैसे छोटी ई की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। देखो ये अक्षर है क पर जब आप ई की मात्रा लगाओगे तो हो जाएगा की। क्या हो जाएगा? की हो जाएगा। और ये कौन सा अक्षर है? लो, तो की लो पढ़ेंगे कील। अब देखो ये द है, द पे ई की मात्रा लगाओ जो हो जाएगा दी। और ये कौन सा अक्षर है? न, तो दी न दिन होगा। ब पे ई की मात्रा आप इसको लगा दो तो हो जाएगा बी। और ये कौन सा अक्षर है? ये हो जाएगा ल, तो बिल। देखो म पे ई की मात्रा लगाओ तो होगा मी। और ये कौन सा अक्षर है? इस अक्षर को मेरे साथ पढ़िएगा ल, मील। उसी प्रकार ह पे ई की मात्रा लगाओ हो जाएगा ही। ये कौन सा अक्षर है? ल, हिल। तो इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखो बच्चों मैंने कुछ और शब्द रखे हैं, इन शब्दों को पढ़िएगा और उनका जो है जोड़िया मिलान आप कीजिएगा। देखते हैं आपको कितना चीजें समझ में आई। क्या लिखा हो? क लिखा हुआ है, क पे किसकी मात्रा? छोटी की मात्रा, तो हो गया की। लास्ट में कौन सा अक्षर है? ल, तो की ल की ल होगा कील। कील, तो बताओ यहाँ पर कहीं पर किल दिख रहा है क्या? हाँ हमको तो किल दिख रहा है, इधर किल दिख रहा है, तो किल से किल को मैच करा दो। चलो अगला शब्द है क्या? द पे ई की मात्रा दी। कौन सा अक्षर है? ल, तो एक साथ पढ़ो दी ल, दिल। दिल कहीं पर दिख रहा है? हाँ मुझे लाल लाल इस टाइप का पानी का पत्ता जैसा दिल दिख रहा है, ये रहा दिल। तो दिल पर इस तरह से ऐसा जोड़िया मिलाओ कर दो। चलो अगला शब्द देखते हैं। द पे ई की मात्रा दी। कौन सा अक्षर है? न, तो क्या होगा? दी न दिन। दिन आपको कहीं पर दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ पर सूरज जैसा कुछ हमको दिख रहा है, और रोशनी भी है, उजाला भी है, कुछ इस तरीके से दिन पर कर दें। चलो ठीक है। अगला अक्षर क्या है? ग पे ई की मात्रा गी। कौन सा अक्षर है? र, तो हो जाएगा गी र, गिर। अब गिर हो जा रहा है। ठीक है, अब गिर हो जा रहा है तो कोई यहाँ पर गिर रहा है क्या? जरा देखते हैं, गिर रहा है क्या? हाँ यहाँ पर एक बच्चा जो है गिर रहा है, तो ठीक है गिर। चलो अगला क्या है? च पे ई की मात्रा ची। कौन सा अक्षर है? त्र, तो ची
चित्र। तो चित्र किधर है, चित्र किधर है, चित्र चित्र चित्र। तो यहाँ पर गांधी जी का हमको एक चित्र दिख रहा है, तो इसका इसके साथ जोड़िया मिलाव कर दो। चलो अब चलते हैं, अगला शब्द है म पे ई की मात्रा, मी कौन सा अक्षर है, ल, तो मिल। कहीं पर मिल फैक्ट्री दिख रहा है क्या, हाँ सबसे कोने ऊपर में मिल दिख रहा है, इसका जो जोड़िया मिला इसके साथ कर दो। तो इस तरीके से मेरे बच्चों शब्दों को मिलाकर जोड़िया मिला करते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।